नमस्कार, मैं एरन साहू आज पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं और केबल टीवी के माध्यम से अध्ययन के आज के दिवस में हम लोग कक्षा 4 के पर्यावरण का पाठ 5 श्वसन को हम लोग पढ़ेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि श्वसन क्या है और श्वसन के बारे में विभिन्न चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे थे श्वसन क्या है। तो श्वसन का एक ऊपरी व्यू मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग अभी देख रहे हैं, आप लोग भी अभी क्या है इस वीडियो को देखते समय भी सांस ले रहे हैं, मैं भी सांस ले रहा हूँ। हर जीवित व्यक्ति हर समय सांस लेता है। जब व्यक्ति की सांस लेना बंद हो जाता है तब व्यक्ति वो मृत हो जाता है। तो अभी आप देखिए, आप एक बार मेरे साथ जोर से गहरी सांस लीजिए जैसे मैं ले रहा हूँ और उसको थोड़ा से अपने पेट में होल्ड करने का प्रयास कीजिए, रोकिए और उसके बाद उसको धीरे से छोड़िए। तो बच्चों ये क्या है, ये श्वसन है। श्वसन में हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग हवा ले रहे हैं और हवा को ले रहे हैं और उसको हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये श्वसन है। तो श्वसन में इस पाठ में देखते हैं श्वसन। तो बच्चों दो बच्चे थे, दीपू और मीना। दीपू और मीना थे और दोनों कोई क्या कि स्कूल जा रहे थे और स्कूल जाते समय वो दोनों आपस में कंपटीशन करते हैं कि कौन सबसे पहले स्कूल पहुंचता है और वो तेजी से अपने स्कूल की ओर दौड़ने लगते हैं। तो बच्चों दोनों कोई दौड़े और दौड़ के वो स्कूल पहुंचे। तो सबसे पहला चीज, अगर आप लोग भी दौड़े होंगे तो एक चीज अनुभव किए होंगे कि जब आप दौड़ते हैं तो आप क्या करते हैं, सांस तेजी से लेने लगते हैं। आप तेजी से सांस लेते हैं, तेजी से सांस छोड़ते हैं। तो दोनों ही दौड़ने लगे और उसके बाद दीपू ने कहा तेज दौड़ने से तो सांस फूल जाती है और ऐसा कौन से काम है जिसको करने से हमारी सांस तेजी से चलने लगती है। तो देखिए बच्चों, तेज आप दौड़ेंगे उससे तो सांस फूल जाती है। इसके अलावा कौन सी चीजें हैं जिसको करने से आपकी सांस बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पर 5 सेकेंड रुकूंगा और आप सोचिए कि कौन से चीजें हैं जिनको करने से आपका सांस बढ़ जाता है। तो चलिए मैं 5 सेकेंड रुकूंगा। तो चलिए बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सोच ली होंगी तो मैं कंटिन्यू करता हूं। तो एक चीज जिसको करने से आपका सांस तेजी से चलने लगता है वो ये चीज तो यह है कि आप दौड़ते हैं। आप दौड़ते हैं तो आपका सांस तेजी से चलता है। इसके अलावा कौन सी चीज है जिसको करने से हमारी सांस फूलने लगते हैं या हम तेजी से सांस लेने लगते हैं। तो दूसरा चीज क्या है, दौड़ना हो गया, वैसे ही उछलना हो गया, कूदना हो गया और इसके साथ साथ किसी भारी चीज को उठाना। जब आप अपने घर में बाल्टी में भरा पानी को उठाते होंगे या कोई भी भारी वस्तु को उठाते होंगे या बक्सा को कहीं नीचे रखते होंगे, तो या आप स्कूल में ही अगर टेबल को 2 बच्चे उठा रहे हैं, आप ऐसा अनुभव किए होंगे कि जब आप भारी चीज को उठाते हैं तो क्या होता है, आपका सांस फूलने लगता है, आप ज्यादा सांस लेने लगते हैं। तो ऐसे 2-3 चीजें और हैं। आपकी किताब में यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, ये स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप इसको फिलअप कीजिएगा। कम से कम 5-7 ऐसे चीजों को लिखिएगा जिनको करने से आपकी सांस तेजी से फूलने लगती है। मैं 2-3 चीजें इस वीडियो में अभी तक आपको बता चुका हूं। तो इसके अतिरिक्त आपको 5-6 चीजें अपने से सोच के लिखना है। तो चलिए इसमें हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में कितनी बार श्वास। तो बच्चों, क्या आप लोगों ने सोचा है कि आप सांस लेते हैं तो 1 मिनट में आप कितने बार सांस लेते होंगे? तो अगर आप नहीं सोचे हैं तो इसको आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अभी वीडियो आप देख भी रहे हैं और आपके फैमिली में, आपके परिवार में कोई और सदस्य होंगे, आपका छोटा भाई होगा, आपका बड़ा भाई होगा या छोटी बहन, बड़ी बहन या आपके मम्मी पापा के साथ इसको आप खेल के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेना। तो आप साइड स्क्रीन में इमेज को देखिए और इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपको अपनी नाक को, अपनी उंगली को दूसरे जो आपके छोटे भाई बहन या आपके साथी हैं उनके पास ऐसे लाना है और उनकी सांस को गिनना है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो छोटा भाई या बहन है वो या आपके मम्मी या पापा जिनकी भी आप सांस गिन रहे हैं वो ऐसा ना करें कि सोच के सांस ना लें। मतलब वो अपना सांस को जैसे आप लेते हैं वैसे ही आप उनको कहिएगा कि वैसे लेने का प्रयास करेंगे और आप उसको गिन के देखिएगा। तो चलिए मैं 10 सेकेंड मैं यहाँ पर करता हूँ और मैं अपने के लिए कहता हूँ, मैं स्वयं अपने ही सांस को गिनने का प्रयास करता हूँ। तो जैसे देखिए, आप उंगली को नाक के पास लाएंगे तो आपको सांस, अगर दूसरा व्यक्ति है वो सांस ले रहा है या सांस छोड़ रहा है उसका आपको एहसास होगा।
तो इसी प्रकार से आपको दूसरे जो आपके भाई बहन या मम्मी पापा हैं उनके पास आपको उंगली ले जाके क्या करना है, आपको सांस श्वसन को गिन के देखना है कि कितनी इसमें गिनती हुई है। तो बच्चों इसमें यहाँ पर देखिए आपका स्थान दिया हुआ है, खाली स्थान दिया हुआ है, तो वहां पर आप उसको गिनती को लिखेगा। यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं, इसको आपको करके शो करना है। तो स्क्रीन में देखिए ये आपको खाली स्पेस दिख रहा होगा, यहीं पर आपको क्या करना है, इसको लिखना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा है तालिका क्रमांक 1। तो बच्चों आप स्क्रीन में देखिएगा, तालिका क्रमांक 1 को आप स्क्रीन में देखिए और मैं यहाँ पर से गिनता हूँ। इसमें एक चीज हम लोग और देख लेते हैं। तो बच्चों सांस एक बार लेना और छोड़ने को मिलाकर क्या होता है, श्वसन। जैसे कि मैं ये सांस में लिया, ये मेरे पेट में गया या फेफड़े में मेरे सांस गया और इसके बाद सांस को छोड़ दिया, हवा को बाहर निकाल दिया। हवा को लेना और बाहर निकालना, ये क्या हो गया, आपका एक श्वसन हो गया। तो लेना और छोड़ना ये दोनों को मिलाकर क्या होता है, आपका श्वसन होता है। सिर्फ आप लिए वही श्वसन नहीं है, लेने के साथ क्या है, आपने जो हवा लिया है उसको आप छोड़ेंगे भी और ये क्रिया आपकी क्या होगी, श्वसन होगी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तुम्हारे साथी 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करते हैं, उसको तालिका क्रमांक 1 में लिखो। तो बच्चों ये तालिका आपको स्क्रीन में दिख रही होगी और यहाँ पर आपको क्या लिखना है। तो मैं यहाँ पर से लिखता हूँ और आप स्क्रीन में देखिएगा और वहां से हम लोग इसको कहते जाते हैं। तो तालिका क्रमांक 1 है, यहाँ पर आप देखिए पहले लिखा है साथी का नाम और उसके बगल में लिखा है 1 मिनट श्वसन में संख्या। तो बच्चों मैं आप लोगों को अभी यही कहूंगा कि कोविड-19 का काल है, आप अपने साथी को ना करिए, अपने फैमिली के ही किसी मेंबर को, अपने मम्मी पापा भाई बहन उनका ही आप नाम लिखिए और उनका ही आप परीक्षण कीजिए कि वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और उसके बाद आप इसको भर दीजिए। तो पहले मैं इसमें ये कहूँगा कि साथी का नाम लिखा है, तो मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, तो पहले आप लिखें अपनी मम्मी का नाम यहाँ पर लिख दीजिए और अपने मम्मी के नाक के पास अपनी उंगली ले जाकर सांस गिनने का प्रयास कीजिए 1 मिनट में वो कितने बार ले रहे हैं। और इसी प्रकार आप मम्मी पापा भाई बहन इनका आप सांस को काउंट कीजिए और इस तालिका में फिल कीजिए। इसके बाद इसमें एक प्रश्न है, 1 मिनट में श्वसन की संख्या क्या बराबर होती है। तो बच्चों आप लोग इसको प्रेक्षण करिएगा, मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा, अभी आप बता दूंगा तो आपको प्रेक्षण में उतना मजा नहीं आएगा। तो इसको आप प्रेक्षण करके इसका आंसर को लिखिएगा कि क्या 1 मिनट में अगर आप सभी लोगों का जो श्वसन है वो एक समान होता है या अलग अलग होता है। तो इसको आप प्रेक्षण के बाद इसको आपको लिखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं काम और श्वसन, कि आप काम करते हैं और इसका श्वसन से क्या महत्व है। तो एक चीज मैं आप लोगों को इसी में बताना चाहूंगा, अगर आप कोई भारी वस्तु लेते हैं तो क्या आप महसूस किए हैं कि आपका श्वसन वैसे ही चलता है या कुछ श्वसन आपका तेज हो जाती है। तो इसको हम लोग देखेंगे काम और श्वसन। तो देखो बच्चों ये आपका स्क्रीन में और दिख रहा होगा। तो यहाँ हम लोग आगे पढ़ते हैं। अपने दोस्तों के साथ एक प्रयोग करके देखो और कोई 4 दोस्त रस्सी कूदे दौड़े, जब वे ऐसा करें तो उस समय उनकी श्वसन की संख्या गिनो, आगे की तालिका भरी हुई। तो बच्चों इसमें देखो ये आपके स्क्रीन में दिया होगा, इसमें 2 बच्चे हैं, एक बच्चा क्या कर रहा है, ये दौड़ रहा है और जो दूसरी जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो रस्सी कूद कर है। तो इसी प्रकार से कुछ एक्टिविटी है उसको करना है। तो फिर से मैं पुनः आप लोगों को कहूंगा कि कोविड-19 का समय है तो आप बाहरी दोस्तों को ना करिए, अपने फैमिली के जो सदस्य हैं उनके पास छोटे भाई बहन उनके साथ आप करके देखिए कि उनको कुछ एक्टिविटी ये 2 करना है, जैसे कि दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, या जब आपका जो छोटा या बड़ा भाई पढ़ रहा है और सभी समय आप उनका क्या करिए, उनका सांस 1 मिनट में कितनी बार वो लेते हैं उसको आपको गिन के देखना है। तो इसमें देखिए तालिका क्रमांक 2 है, तालिका क्रमांक 2 आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो ये परीक्षण करने के बाद आपको क्या करना है, तालिका क्रमांक 2 को भरना है। अब 2 में क्या है देखिए, फिर से इसमें दोस्त का नाम लिखा हुआ है, तो जिनका आप परीक्षण करेंगे उनका आप नाम लिख लीजिएगा, अपने फैमिली के अपने परिवार के छोटे भाई बहन उनका नाम लिखिएगा। दौड़ने रस्सी कूदने के बाद 1 मिनट में श्वसन, तो उनका नाम लिखेगा और एक दौड़ने और रस्सी कूदने के बाद क्या करना है, आपको उनका श्वसन गिनना है। कैसे गिनेंगे आप श्वसन को, अपनी उंगली को उनके नाक के पास ला जाएंगे और 1 मिनट तक के आप घड़ी को देखेंगे और एक बार वो सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों का एहसास आपको किससे होगा, उंगली से होगा। तो सांस लेने और छोड़ने को मिला के क्या होगा, एक श्वसन होगा। और वैसे ही आपको 1 मिनट तक के देखना है। 1 मिनट में जो एक्टिविटी करने के बाद या रस्सी कूद करने के बाद दौड़ने के पश्चात जो कितना श्वसन कर रहे हैं उसको आपको देखना है। तो आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप 2 एक्टिविटी जरूर करके देखिएगा। पहला अपने छोटे भाई या बहन को आप ये कहिएगा
कि वे 1 मिनट तक की अपनी जगह पर कूदें, और 1 मिनट कूदने के पश्चात आप उनका श्वसन नाप के देखिएगा। और दूसरी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप उनको 5 मिनट के लिए किताब पढ़ने के लिए कहेंगे और किताब पढ़ने के पश्चात उनका श्वसन नाप के देखेंगे। और दोनों स्थिति में आप नाप के देखिएगा कि क्या दोनों स्थिति में जो श्वसन है वो एक समान है या अलग अलग है। तो ये है कुछ और गतिविधियां इसमें आप करा सकते हैं। अपने जरूर छोटे भाई या बहन को करने के लिए कहिएगा, और हर स्थिति में आप इसको श्वसन की जो संख्या है उसको आप नापिएगा, और जो तालिका जो दिख रही है वहां पर आपको लिखना है। तो बच्चों इसमें क्या करना है आपको, मैं एक उदाहरण बताता हूं। जैसे यहाँ पर दोस्तों का नाम लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने छोटे भाई या बहन का नाम इसमें लिख देंगे और एक गतिविधि कराएंगे। गतिविधि मतलब एक कोई भी, जैसे इसमें है ऊंची कूद करना, रस्सी दौड़ करना, तो आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक करेंगे, गतिविधि करेंगे। इसमें आप सबसे सुविधाजनक ये है कि रस्सी कूद आप करिएगा, अपने छोटे भाई को कराइएगा और आप स्वयं भी करिएगा, या छोटे बड़े भाई बहन उन लोगों को करवा के, और उनके पश्चात क्या करेंगे, आप सभी का नाप देखेंगे। तो आप पहले रस्सी कूद करवाएं और उसके पश्चात 1 मिनट में आपको क्या करना है, आपके जो भाई हैं उनका कितनी बार उन्होंने श्वसन दिया है उसको आप कहेंगे। तो यहाँ पर मैं उदाहरण के रूप में ये देख देता हूँ कि आपके भाई का नाम क्या है, श्याम है। और श्याम, तो आप क्या लिखेंगे, तालिका में जहाँ दोस्त का नाम लिखा हुआ है वहाँ पर आप लिखिएगा श्याम लिखिएगा। और इसके बाद क्या है, इसमें दौड़ने रस्सी कूदने के बाद 1 मिनट में श्वसन। तो दौड़ने और रस्सी कूदने के बाद 1 मिनट में श्वसन, तो आप देखेंगे अगर वो कितने बार 50 बार श्वसन किए हैं तो आप क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे, 50 लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। दूसरा में हम लोग एक और कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपके बड़े भाई का नाम श्याम था, तो आपके एक और बड़े भाई हैं, उनका नाम राम है। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, राम लिख दीजिए, और रस्सी कूदने के पश्चात उनका भी आपको क्या करना है, श्वसन को नापना है और गिन के आपको लिखना है। तो बच्चों श्वसन को कैसे आप नापेंगे, उनके नाक के पास आप अपनी उंगली को ले जाएंगे और यहाँ से देखेंगे, एक बार वो श्वास लिए और छोड़े, तो वहां पर जब सांस छोड़ेंगे तो आपको हवा का एहसास होगा और वो आपको क्या होगा, काउंट होगा, और वहां से आपको क्या होगा, श्वसन होगा। एक श्वसन गिनेंगे, मतलब सांस लिए और सांस छोड़े, वो आपको क्या होगा, 1 हो गया। तो वैसे ही क्या आपके पहले आप अपने बड़े भाई श्याम कर दिए, फिर उसके बाद और बड़े भाई राम कर दिए। तो राम ने मान लीजिए 55 बार श्वसन किया, तो आप क्या लिखेंगे, आगे वाली जो तालिका है वहां पर आप लिखेंगे 55 लिखेंगे। तो बच्चों ऐसी करके आपको ये तालिका को भरना है। अपने मम्मी पापा और परिवार के अन्य सदस्यों को से गतिविधि कराकर इसको भरने का प्रयास कीजिए। तो चलिए इसके पश्चात हम लोग अगला देखते हैं। अगला है सांस को रोक कर देखो। तो बच्चों क्या है, सांस को क्या ऐसा करना है, रोक के देखना है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो आप लोग मेरे साथ जोर से एक सांस लीजिए, जैसे मैं लिया। अब इसको रोकिए। अगर आपको रोकने में दिक्कत है तो आप अपनी नाक को थोड़ा देर के लिए ऐसे बंद कर सकते हैं। तो बच्चों ऐसे बंद करके देखिए और देखिए कि आप कितना देर तक रोक सकते हैं। तो आप में से जो जितने भी बच्चे देख रहे होंगे वो अधिकांशतः सिर्फ 30 सेकेंड तक ही रोक पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं रोक पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और जो बड़े सदस्य हैं वो अधिकांश लोग जो होते हैं वो अधिकतम 1 मिनट तक के रोक देते हैं। इसके पश्चात आपको सांस लेना ही पड़ता है। तो आप व्याकुल हो जाएंगे अगर 1 मिनट से अगर ज़्यादा आप सांस रोक लेंगे। तो आप थोड़ा सा रोक के देखिए कि आप कितना देर तक के रोक सकते हैं। तो चलो बच्चों इसमें यह है कि आप कैसा महसूस करेंगे। तो ये देखिए, ये आप ब्लैंक दिया हुआ है आपके किताब में, तो यहाँ पर आपको लिखना है आप कैसा महसूस करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं कैसा महसूस किया तो मैं अगर थोड़ी देर तक सांस को रोकता हूँ, ऐसा मैं रोकूंगा तो मैं क्या है, व्याकुल महसूस करूंगा। आप जैसा महसूस करेंगे आप उसको यहाँ पर लिखिएगा। अगला इसमें हम लोग देखते हैं सीने की माप। तो बच्चों सीने की माप क्या है। तो सीने की माप आपसे ये प्रश्न पूछूंगा कि जो हम लोग सांस लेते हैं वो जाता कहाँ पर है। आप लोग खुद सोच के देखिए, आप ऐसे करके पेट भर के सांस लिए और सांस को रोक के रखे, ये सांस जो हवा है वो गया कहाँ। तो बच्चों इसके लिए ये है, आप ये वीडियो को देखिए। देखो कैसे होती है। तो साथ में कुछ नहीं है, ये एक पाइप है और एक पुराना बोतल है। बोतल को बीच से काट दिया गया है और ये यहाँ से सील किया गया है पाइप को, और अंदर इसी पाइप में एक गुब्बारा लगा दिया गया है और दूसरा गुब्बारा को काट के यहाँ लगा दिया गया है। तो बच्चों इसमें ये है
कि हमारा ये इसको ये मान सकते हैं कि ये हमारा फेफड़ा है और यहाँ से क्या है हम लोग नाक है और नाक से क्या है हम लोग सांस ले रहे हैं। अभी ये देखो डायफ्राम अगर नीचे जाता है, ये देखो नीचे जाता है, डायफ्राम हमारा नीचे जा रहा है, देखो कैसे इसमें हमारे फेफड़े में हवा भर रही है ना। और जैसे ही डायफ्राम को हम लोग ऐसे छोड़ के अगर हम लोग ऊपर करते हैं तो हवा कैसे बाहर जाएगी, ठीक है, सेम ऐसे होता है। खुद सोचो कि फेफड़ा हम लोग ऐसे सांस करते हैं तो कैसे होता है हवा, हमारा डायफ्राम कहाँ जा रहा है, डायफ्राम जा रहा है नीचे, ठीक है। ये देखो इसमें हम क्या हो गया है, इसमें सांस भर गया है और यहाँ ऊपर जाएगा तो डायफ्राम ऊपर जाएगा तो क्या होता है, सांस छूटता है। शायद वीडियो में दिख रहा होगा, इसको करीब से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए डायफ्राम जैसे ही नीचे जाएगा तो वह हमारे फेफड़ों में हवा भर जाता है और जैसे ही डायफ्राम को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो फेफड़ों में हवा कम हो जाता है। तो साथियों तो ठीक है बच्चों, आप लोग ये वीडियो को देख चुके होंगे। अब देखिए हम लोग इसमें आगे करते हैं। तो जो आप सांस लेते हैं वो कहाँ जाता है, वो आपके फेफड़ों में जाता है। और इस कारण क्या होता है, जब आप सांस लेके रोकेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो सीना है वो क्या है, थोड़ा चौड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका श्वास रुका हुआ है। तो आप जो पिछला वीडियो था उसमें आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। तो जो सांस जो आप लेते हैं वो कहाँ रुकता है, वो आपके फेफड़ों में रुकता है। तो यहाँ पर आप ये करिएगा, आप सांस पहले नॉर्मल रहिए और एक टेप से नाप के देखिए और उसके पश्चात आप जोर से सांस लीजिए, पूरा जितनी आप क्षमता में ले सकते हैं, और उसके पश्चात उसको रोक करके आपने फिर से टेप से नाप के देखिए। तो बच्चों टेप क्या होता है, ये इस प्रकार का, ये आप टेप देखे होंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहता है। ये टेलर की दुकान में आप देखे होंगे, आप कोई भी कपड़ा वगैरह सिलाए होंगे तो टेलर जरूर नाप के देखता है, सीने को भी नाप के देखता है, कंधे को नाप के देखता है। तो वही टेप से आप क्या करेंगे, आप अपने सीने को नाप के देखेंगे। पहला आप जब नॉर्मल थे और दूसरा जब आपने सांस ले दिया। तो आप ये देखेंगे, ये मैं ऐसा एक बनाने का प्रयास करूंगा। चलिए, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, मैं ऐसे इसको करता हूं। तो देखिए आप नॉर्मल रहेंगे तो ये पेट इस प्रकार से रहेगा, सीना इस प्रकार से रहेगा। जब आप सांस करेंगे तो थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो यहाँ पर क्यों फूलता है, क्योंकि इसमें सांस आप जो दिए हैं उसके साथ क्या आया है, सांस के साथ आपका हवा आया है। तो बच्चों इसको आप अपने छोटे भाई बहन के साथ भी करके देखिए और देखिए कि उनका जो सीना है सांस लेने के बाद कितना फूलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सांस में धुआं। तो बच्चों इसको आप लोग जरूर किए होंगे, सांस में धुआं। सांस में धुआं खासकर ये कब होता है, ठंड के दिनों में होता है। जब आप सांस लेते हैं और बाहर आप छोड़ते हैं तो कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है, भाप निकल रहा है। इसमें धुआं लिखा है, लेकिन नॉर्मली आप क्या देखेंगे कि आप भाप निकल रहा है ऐसा भी आप बोलेंगे, आप ऐसा महसूस करेंगे। तो इसमें एक चीज है, आप एक काम करिएगा, इसमें प्रैक्टिकल दिया गया है और अभी तो चूंकि बरसात का समय है, अभी तो आप इसको नहीं कर पाएंगे और अभी ऐसा नहीं हो पाएगा। आप उसको ठंड के समय करके देखिएगा। एक आईना है, मैं इसको यहां बना देता हूं और आईना में जाके चलिए थोड़ा बहुत डायग्राम है, आप इसमें सिर्फ सांस को छोड़ के देखिए आईना में, और आप देखेंगे जैसे ही आप सांस छोड़े हैं तो इसमें क्या हो गया है, इसमें भाप जम गया है। तो ये आप देखेंगे, और अगर अब भाप नहीं जमता है तो इसको क्या करिएगा, एक बार अच्छे से आप पोंछ दीजिएगा कपड़े से और उसके बाद ठंड के समय में आप इसमें सांस छोड़ के देखिएगा, आप देखेंगे कि इसमें भाप जम गया है। स्क्रीन में आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको एक खाली स्थान दिया हुआ है और आपसे प्रश्न पूछा है, बताओ यह क्या है, सांस की सतह पर तुम्हें शीशी की सतह पर तुमको क्या दिखाई दे। तो बच्चों आप जो देखो वो क्या रहेगा, या आप अभी तक देख भी लिए होंगे, आप पिछले साल कि ठंड का अनुभव अगर आपको जरूर होगा तो उसमें आप देखोगे कि ठंड में जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, भाप जम जाता है, मुंह से भाप निकलता है। आप फूंकते हैं तो भी भाप निकलता है, आप सांस लेते हैं तो भी आपको ऐसा लगता है कि वो भाप निकला हुआ है। तो बच्चों एक्चुअल में होता क्या है, मैं आप लोगों को आपके इस तरह से थोड़ा सा आगे का चीज़ इसमें बताता हूँ। ये भाप एक्चुअल में क्यों निकलता है, एक्चुअल में ये इस प्रकार से होता है क्योंकि जब ठंड ज़्यादा होती है तो बाहर का वातावरण का जो टेम्परेचर है वो आपके शरीर के टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है, दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा होता है।
और जब आप सांस लेते हैं तो आपके मुंह से जो निकलने वाली गर्म हवा रहती है और दोनों बाहर का ठंडा हवा और अंदर की गर्म हवा, और उस कारण क्या होता है आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर ये भाप निकल रहा है, भाप बन गया है। तो ये टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण होता है। तो बच्चों इस श्वसन पाठ में इतना ही है। इसमें हम लोग कुछ मौखिक प्रश्न दे देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसमें लिखित प्रश्न को भी देखेंगे। तो मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो 2 मिनट के लिए पास कर देंगे, तब तक के मैं क्वेश्चन को लिख लूँगा। तो बच्चों ठीक है, आप लोगों को ये देखिए स्क्रीन में आप दिख रहा होगा और सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है हमने क्या सीखा में मौखिक प्रश्न है। तो मौखिक 2 प्रश्न है, तो ये दोनों मौखिक प्रश्नों को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए क्या है, तुम शरीर के किस अंग से सांस लेते हो? तो बच्चों बताओ तुम शरीर के किस अंग से सांस लेते हो? तो मैं यहाँ पर 2 सेकंड रुकता हूँ, आप लोग सोचिए। तो बच्चों बिल्कुल सही आपने कहा, हम लोग कहाँ से सांस लेते हैं? हम लोग नाक से सांस लेते हैं और ये सांस कहाँ जाता है? फेफड़ा में भी जाता है और फेफड़े से हम लोग सांस लेते हैं और सांस को हम लोग छोड़ते हैं। बड़े कक्षा में आप लोग ये पढ़ेंगे कि जो हमारा सांस लेने का जो काम होता है वह डायफ्राम से होता है। किन किन परिस्थितियों में सांस तेज हो जाती है? तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है किन किन परिस्थितियों में सांस तेज होती है? आप स्क्रीन में देखते रहिए। सांस किन परिस्थितियों में तेज होती है बच्चों? ऐसे काम जिसमें हम दौड़ने वाले, कूदने वाले, या ऐसे काम जिसमें ज़्यादा मेहनत लगता है, ऐसे काम करने पर हमारा सांस फूलने लगते हैं। अगर आप कहीं गड्ढा खोद रहे हैं या कोई भारी सामान को उठा रहे हैं या तेजी से दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या है जिसमें मेहनत लगने वाले काम है और इन सभी चीज़ों को करने में आपको क्या है सांस फूलने लगती है। इसी में एक चीज़ और मैं आपको वीडियो के दौरान बताया था कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका सांस नहीं फूलेगा, क्योंकि ये पढ़ना जो है मेहनत काम वाला मतलब जिसमें आपका भौतिक काम कम होता है, भौतिक काम इसमें ज़्यादा नहीं है। तो इसमें आपका ये देखेंगे कि सांस नहीं उठेगा, लेकिन आप दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे तो इसमें आपका क्या होता है भौतिक कार्य ज़्यादा होता है और उस कारण क्या है आपका सांस फूलने लगेगा। इसमें आप देखिए लिखित प्रश्न में से स्क्रीन में देखते रहिए, मैं इधर से देख रहा हूँ। लिखित में से पहला प्रश्न है जोर से सांस अंदर खींचने पर सीना क्यों फूल जाता है? तो बच्चों आप लोग बताओ जोर से सांस देने पर सीना क्यों फूल जाता है? तो बीच में मैं एक वीडियो क्लिपिंग आपको दिखाया था, तो वहां पर आप देखे होंगे कि जोर से हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो हवा होता है हमारे नाक से होते हुए हमारे फेफड़ों में भरता है और उस कारण हमारा सीना क्या हो जाता है फूल जाता है। तो हवा बच्चों क्या होता है हमारे नाक से जाता है और हमारे फेफड़ों में स्थिर हो जाता है, तो या हमारे फेफड़ों में जमा हो जाता है, उस कारण हमारा क्या होता है सीना चौड़ा हो जाता है। पाठ से ढूंढकर अधूरे वाक्य को पूरा करो। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 है और पाठ से ढूंढकर अधूरे वाक्य को पूरा करना है। तो आप इसको देखते जाइए, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। अ है एक बार श्वास लेना व छोड़ना, ये ब्लैंक है। तो इसमें से 3 चीजें हैं, तो मैं सिर्फ एक को आंसर बताऊंगा, अब बाकी 2 को आप स्वयं से भरिएगा। इससे क्या होगा आपका स्वयं का भी प्रैक्टिस होगा। तो अ है एक बार सांस लेना व छोड़ना। तो बच्चों एक बार सांस लेना व छोड़ना क्या है, ये इसको हम लोग कहते हैं श्वसन। दूसरा है सर्दियों में सुबह सुबह मुंह से खाली स्थान। तो यहाँ पर आप देखिए सर्दियों में सुबह सुबह मुंह से क्या निकलता है, मैं अभी कुछ समय पहले बताया, तो इसको आप भरिएगा। मैं यहाँ पर अब नहीं बता रहा हूँ, इसको आप एक बार फिर से पाठ को पढ़ के दोबारा भरिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो। और तीसरा है जो सांस ली जाती है सीने के खाली स्थान, जो हम लोग सांस लेते हैं बच्चों वो कहाँ जाता है, सीने के खाली स्थान में जाता है। तो आप इसको भरिएगा, मैं इसका भी उत्तर आपको नहीं बताऊंगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में हम लोग चलते हैं, आप स्क्रीन में देखते रहिए। सांस अंदर खींचने पर वह कहाँ भर जाती है? तो बच्चों फिर से देखिए, सांस अंदर खींचने पर वह कहाँ भर जाती है? तो अभी तक हम लोग देखते आए हैं सांस जो हम लोग लेते हैं वो कहाँ जाती है, वो हमारे फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों के जाने से हमारा सीना क्या होता है फूल जाता है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे सीने में जाती है, वहीं पर वो स्टोर हो जाती है या रुक जाती है, थोड़ी देर के लिए रुकती है। और अगर हम श्वसन करेंगे तो सांस अंदर जाती भी है, अंदर जाने के बाद बाहर भी आती रहती है। सही शब्द को चुनकर खाली स्थान में भरो। तो बच्चों आप लोग स्क्रीन में देखिए, हवा, तेज और धीमी, ये 3 शब्द हैं। इन तीनों शब्दों को आपको भरना है। तो पहला है सांस लेते समय खाली स्थान शरीर के अंदर दी जाती है। तो बच्चों इसमें बताओ आप क्या होगा, हवा होगा, तेज होगा कि धीमी होगा? सांस लेने पर खाली स्थान शरीर के अंदर जाती है, तो इसमें क्या होगा, हवा ही होगा। आप बिल्कुल सही हैं, यहाँ पर क्या होगा, हवा होगा। अगला हम लोग देखते हैं सोते समय सांस खाली स्थान चलती है।
सोते समय बच्चों क्या होता है, सांस खाली स्थान चलती है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अभी तक आप क्या देखें कि हम लोग मेहनत वाला कोई काम करते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, भारी वस्तु को उठाते हैं, तो क्या होता है, सांस तेजी से चलने लगते हैं। तब आप ये बताओ, ऐसा कोई काम जिसमें कम मेहनत लगे, कम से कम मेहनत लगे, तो सांस तेजी से चलेगी कि धीमी चलेगी? तो बच्चों जाहिर सी बात है, जब आप मेहनत करेंगे, ज़्यादा मेहनत वाला काम करेंगे तो सांस ज़्यादा तेजी चलेगी। तो आप कम मेहनत वाला काम करेंगे तो सांस क्या हो जाएगी, धीमी होगी। तो सोते समय सांस क्या होगी, तेज होगी कि धीमी होगी? तो जाहिर सी बात है क्या होगी, इसमें धीमी होगी। आज जब आप सोएंगे तो आपका काम सबसे कम काम करेंगे आप, या यूं कहिए कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो इस कारण के आपकी श्वसन क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। दौड़ते समय सांस खाली स्थान हो जाती है। तो बच्चों ऊपर से में देखिए हवा और धीमी तो हो गया है, तो इसमें हम लोग और देख लेते हैं, तीनों शब्द को देखिए, आपको खाली स्थान भरना है। तो दौड़ते समय सांस हो जाती है, खाली स्थान हो जाती है, तो क्या हो जाती है? तो बच्चों जैसे तक अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो मेहनत वाला काम करने से सांस क्या हो जाती है, तेज चलने लगती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, दौड़ते समय सांस तेज हो जाती है। और इसके अतिरिक्त आओ खोजो आसपास। तो बच्चों इसमें स्क्रीन में आप देखिए, इसमें पहला है सुबह उठकर अपनी सांस गिनो, 1 मिनट में तुम कितनी बार सांस लेते और छोड़ते हो। तो इसको बच्चों आप लोगों को करना है, और अपनी किताब के बगल में आप इसको लिखिएगा कि आप सुबह उठकर अपनी सांस को गिनना है, और देखिए गिन के देखिएगा कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। इसमें दूसरा है जो आपको करना है, इसको स्वयं करके किताब में आपको लिखना है। दूसरा है किसी 2 साल के बच्चे की सांस को गिनो, क्या तुम्हारी सांस और उस बच्चे की सांस में कोई अंतर है? तो बच्चों इसको भी तो लोग करके देखना। कोई 2 साल का छोटा बच्चा है, 2 से 3 साल का छोटा बच्चा अगर आपके आसपास हो, तो आप उसको क्या करेंगे, उसके बच्चों को सांस को आप गिन के देखिएगा, और गिन के आप ये महसूस कीजिएगा कि उसका सांस आपकी सांस से ज़्यादा तेजी से चलता है या कम तेजी से चलता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं उनका जो सांस होता है वो ज़्यादा तेजी से चलता है, और जो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे ही आपका जो सांस रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब 1 मिनट में जो छोटा बच्चा है वो ज़्यादा बार सांस लेता है, ऐसा आप देखेंगे। और 1 मिनट में अगर वहीं पर कोई बड़ा बच्चा है या कोई बड़े व्यक्ति हैं, तो वो उनकी सांस लेने की जो गति होती है वो कुछ कम हो जाती है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, श्वसन का आपने देखा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।